अरे क्या हो गया? ट्रक ने उड़ाया फिर भी नहीं मरा वो। इस बार तो बच गया, अगली बार देखते। डैडी, लाश कहाँ पे रखा है? लाश के लिए मैं हार लाया हूँ। छे, अरे लाश के ऊपर डालने वाला हार तुमने क्यों डाल रखा है? वो दूसरा किधर है? रिजर्वेशन के लिए शमशान गया है। ले आया क्या ना, है? कोई नहीं पहनने वाला। हाँ? ये क्या डैडी, मैंने इतना खर्चा करके हार तो लाया। इनको पहना ना। अरे त्रिशा आ रही है, डॉक्टर को हार डाल। डॉक्टर, थैंक यू। आओ त्रिशा बेटी, तुम्हारे डैडी तो चले ही गए थे, डॉक्टर ने भगवान बन के उनको बचा लिया। हेलो, डैडी से मिल सकती हूँ डॉक्टर? ठीक है अभी, आओ बेटी। आप यहीं रुकिए, आप आइए मेरे साथ। ए सूर्यमुखी, तुम्हारे डायनामिक हस्बैंड को देखकर तुम्हारे कॉलोनी के लोग क्या बोलते हैं? हाँ, कहते हैं कि इतने दिनों से इस बेवकूफ के साथ संसार कैसे कर रही हो। सूर्यमुखी, चिल्लाओ मत। मैं उदयपुर की सूर्यमुखी हूँ, चीट डालूंगी। हाँ, अरे पर क्या 8 बजे की गाड़ी तुम्हारी वजह से छूट गई? तुम कोई भी काम क्या बहन टाइम पे नहीं कर सकते? जी, ये चेन आपके हस्बैंड ने दिया क्या? ये चेन दिलाएगा? इसकी औकात है क्या? ये चेन तो मुझे मेरे अरे मेरा चेन! अरे चोर चोर चोर! अरे रोको रोको! अरे तुम उधर मुंह किए क्या खड़े तुम हो? तो उदयपुर की सूर्यमुखी होना, जाओ जा पकड़ो। ये कैसा चोर है रे तू, मुरझा गया। इसे चोर बना के तो हम ही लोगों ने भेजा था, जाएगा कहाँ ये? किसी भी हीरो ने आज तक ऐसा नहीं मारा सर, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा सर। क्या बोला? ज्यादा मार खाएगा तो ज्यादा पैसा लेगा? हमारी यूनियन बहुत स्ट्रांग है सर। अबे ये क्या तेरी यूनियन का रूल है? शाबाश राज, युवराज, हमारे कॉलोनी का हीरो। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, फिर भी हर संडे आकर हमें अपनी रक्षा किस तरह से करनी चाहिए इसके बारे में प्रैक्टिकल करके हम सबको दिखाता है। रोज ही हम लोग पेपर में पढ़ते हैं। हम लोग स्टाइल से चेन बेल्ट डालकर रास्ते पे टिंग 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 करके चलते हैं। चोर आकर चेन लेकर भाग जाता है और तब चिल्लाते हैं, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, मेरा चेन लेकर भाग रहा है। लेकिन उसे कैसे पकड़ा जाए और अपनी चेन उस चोर से कैसे वापस लिया जाए, ये सब हमें राज ने आज प्रैक्टिकल करके दिखाया है। इससे आप लोगों ने क्या सीख ली है? ऐसे बुद्धूपति के साथ जाओगे तो चोर फिर से चेन चुरा के भाग जाएगा। एकदम सही बोला तूने। सूर्यमुखी, ओए, ओके ओके। मिस्टर राज, नेक्स्ट संडे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बच्चों को कैसे किडनैप करते हैं वो बताऊंगा। बच्चों को क्यों किडनैप कर रहे हो? इसे करो, 1000 रुपए दूंगा। इसका मर्डर कर दो, चेन के साथ 10,000 रुपए दूंगी। दोनों को यहाँ कर दो, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। रोजी, मैंने सुना लास्ट वीक तुझे फिल्म देखने के लिए किसी ने इनवाइट किया था, क्या हुआ उसका? बताऊँ क्या राजू? बता दो। सही कहा। नो 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 नो, स्टाइल नहीं मारी है। देखो फोटोग्राफ, ये जो फोटो मैं लेकर के आया हूँ, इससे उसकी नौकरी चली जाएगी। ये देखिए फोटोग्राफ। मुझे पता था आप फोटो देखकर हड़बड़ाएंगे। ये देखिए गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह करते हुए। इस फोटो को देखिए चाचा नेहरू के साथ डिस्कशन करते हुए। ये देखिए मदर टेरेसा के साथ बातचीत करते हुए। ये देखिए हमारे राजीव गांधी जी के साथ राजकीय चर्चा करते हुए। और इस फोटो को देख के तो सिर घूम जाएगा, एनटी रामाराव के साथ हाथ मिलाते हुए। मजा आ जाएगा माय डियर डैड। अगर ये सारा फोटो मैं त्रिशा को दिखाऊंगा तो बढ़ जाएगी। हाँ, तू पैदा होने के पहले मरे हुए लोगों के साथ के फोटो दिखाएगा ना, कागज की तरह खा के थूक देगी तेरे को। उसका कागज तो कब का ही जल चुका है। करेक्ट। वो गधा कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री के साथ फोटो निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, इडियट, ये कहाँ से गधे मेरे पल्ले पड़े? कैसे पैदा हुआ आप ही बताइए। कृष्णा कृष्णा, मम्मी हम लोग मिले या पैदा हुए? साले साहब, ये नारायण बीच में था, वो तो चला गया, लेकिन नारायण नारायण बोलने वाला ये राज कौन है? असली बात क्या है ये पता लगाना जरूरी है। असली बात छोड़िए सर, मुझे इसमें आपके दुश्मनों का हाथ नजर आता है। रुको बेटी, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, रुक जाओ। कब तक बर्दाश्त करेगा तू? क्यों नहीं बता देता इन लोगों को वो राज? बताता क्यों नहीं इनको? बता देना। कौन सी बात? यही कि इस दुनिया में तेरा एक जुड़वा भाई भी है, बता दे इनको। अब ये नया ड्रामा क्या है? सिचुएशन को समझने की कोशिश कर। आफ्टर ऑल इतनी सी बात कहने के लिए तू इतना क्यों डर रहा है मेरे भाई? तू बता क्यों नहीं देता इन लोगों को सारा सच? अरे बॉब, ये तुम क्या बात कह आ रहे गया, हो? मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सब बता दूंगा इन लोगों को आज सारा सच। अरे सुन, मैडम, जो आपके साथ हरकत हुई, उस हरकत के पीछे राजू का हाथ नहीं, उसके भाई का हाथ है, बालू का। बालू? हाँ, वही है मैडम जो हमारे राजू के सर पर क्रिकेट के बॉल की तरह ऊपर चिपक कर बैठा हुआ है। जरा क्लियरली बताओगे? तब से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, राजू बालू एक ही मतलब एक ही कैमरे से निकले हुए 2 फोटोग्राफ्स हैं। यानी कि करण अर्जुन जैसे। हाँ, तुम अच्छी तरह समझ गए। थैंक यू। मैडम, शराब पी के जिसने कल आपकी आंखों में आंखें डाल के बातें की वो बालू है। मैं
मैंने देखा था लेकिन आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा। यही तो गलती कर दी मैडम आपने कल। अगर आंखों में आंखें डालकर देखती तो पता चलता आपको सारा सच। मेरा प्यारा दोस्त राजू, जिसकी आंखें ब्राउन है और उस गुंडे बालू की आंखें नीली हैं। राज, क्या ये सच बात है? जिसका दिल मोम की तरह पिघलने वाला हो, क्या वो बताएगा आपको? इस राजू ने ना जाने क्या क्या अपने उस कमीने भाई के कारण कितने दुख झेले हैं। हर दिन परेशानियां झेलता है ये। अरे ये क्या फ्लॉप स्टोरी बना रहा है? अपना मुंह बंद रख। जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उसे कोऑपरेट कर। भूतकाल में जो भी बात हुई वो सारी सच है। ये सारा सच मैं बताऊंगा आज आपको। मैडम आप आइए। समझिए, ये आपके पति हैं और आप इनकी पत्नी। बीवी? अरे ऐसे समझना है मैडम। मान लो आपकी शादी हो गई और आप माँ बनने वाली हैं। पेट से हैं। पेट से? सिर्फ समझना है आपको। अब ऐसी सिचुएशन में आप अपने घर पे तो जाएंगी डिलीवरी के लिए। चलिए 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 घर पे चलिए। अब देखना ये कि ये अकेले रह गए और इनके पास आ जाती है एक खूबसूरत अबला काम वाली। काम वाली? ऐसा समझना है बस आपको। बिजली कड़कती है धीरे धीरे आसमान में। बस बहुत ही भारी वर्षा शुरू हो जाती है और उस बारिश में दोनों के दोनों भीग जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और वो प्यार एक बच्चे का रूप ले लेता है। और देखते ही देखते वो बच्चा बालू के रूप में पैदा हो जाता है और उसी काम वाली की नाजायज औलाद को लोग कहते हैं बालू। और जो शराफत और ईमानदारी की औलाद है उसे लोग प्यार से कहते हैं राजू। नहीं, मैं नहीं मानता इन बातों को। सब बताने के बाद भी कह रहा नहीं अब तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे रे 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 रे, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? सिनेमा का शक्ति कपूर गुलशन ग्रोवर समझ रखा कि मैं मान लूं? तुम लोग पागल समझ रखे हो मेरे को। जो तुम लोग बोलोगे मैं मान लूंगा क्या? तुम्हारे जैसे और किसी ने भी जन्म नहीं लिया इस धरती के ऊपर भाई। जो तुम बोलोगे हम सब मान लेंगे। बेटी इसकी बातों में मत आना, ये एक झूठी कहानी है। झूठी कहानी है? यस। ये तुम्हें झूठी कहानी लगती है? यस। तो फिर मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दोगे? हाँ पूछो ना। अच्छा तो बताओ, इसने तुम्हें क्या कहा? मैं किसका बेटा हूँ? अपनी माँ का। और बालू किसका बेटा है? काम वाली का। किस परिस्थिति में पैदा हुआ वो? बरसात की रात में जब बिजली कड़की। अब जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो और देखो कि मेरी आंखों का रंग कैसा है और बालू की आंखें? बिल्ली जैसी। मैं एकदम शरीफ और बालू क्या? मवाली। थोड़ी स्पीड कम करो। अबे तू मेरे को मत रोक। मैं इसके फालतू प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता क्या? हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो। मेरा नाम राज और उसका नाम क्या? बालू। फिर हम दोनों कैसे पैदा हुए बताओ? एक ही कैमरे की तुम दोनों अलग अलग फोटोज हो बस। That's all, that's all। सब सच बातें तो तुमने अपने आप ही मान ली। तुम कमाल के हो। तुम्हारा मुंह है या गटर? छी। बेटी इसकी बातों में मत आना। कोर्ट में वकील के प्रश्नों का जवाब देते हैं, वैसे मैंने भी जवाब दे दिया। अच्छा। मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। तुमने मान लिया मान लिया। बेटी शट अप। आपको तो आदत है कि नोच नोच के किसी को दुख देने की। आप इंसान है कि हैवान है? कहना तो सही है। राज, आई एम सॉरी। बालू तुम्हारा भाई है ये जाने बगैर मेरे सिस्टर उषा ने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया है। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके। दनादन फटाफट। सो सैड। राज रुको, मैं भी आ रहा हूँ मैं भी तेरे पीछे पीछे। जब से मैं खिड़की से तेरे को देख रहा हूँ। सच बोल, बालू सच में है क्या? होगा तो होगा। होगा तो होगा मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। असल में वो है या नहीं? होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। होगा तो तू मुझे बताना, नहीं होगा तो तू मुझे बताना। अच्छा मैं चलता हूँ, पता लगाता हूँ। ये क्या बोल के गया? उसे कुछ नहीं पता, उसने हमें पता करने के लिए कहा है। उसे नहीं पता तो हमें क्या बताएगा? एक काम करो, तुम्हें पता चल गया तो मुझे बताओ। उषा, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि आज तुम बालू को गालियाँ दोगी जी भर के, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं उषा जी? नो, बालू जी कहाँ है? हाँ, बालू जी क्यों मिलना है आपको उनसे? शट अप। अगर तुमने उनके बारे में कुछ और कहा तो देख लेना। उषा तुम मेरी एक हेल्प करोगे? क्या? तुम ये एनवलप बालू जी को दे देना। इसमें मेरा दिल है, याद रखना। अरे मैं क्या ये सब काम करने के लिए हूँ यहाँ पे? इतना ही नहीं, लेटर देकर उसका रिप्लाई भी लेकर आना। नहीं लाए तो तुम मर गए, समझ लो। समझना क्या है? ये सुन के तो मैं मर ही गया हूँ। मेरे क्रिएट किए हुए बालू को मैं ही लेटर दूंगा क्या? ऊपर से रिप्लाई भी लाना पड़ेगा? अबे राजू। हेलो। हाँ बोल बाप। अबे यार राजू, हमने जो कहानी बनाई थी वो सीरियल से भी सीरियस हो गई है। उषा आई थी यहाँ पे और फूल और इनवेल्प भी देकर गई है और कह रही थी ये फूल और इनवेल्प बालू जी को दे देना। मैं यहाँ अर्जेंट मीटिंग में हूँ। अबे अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? उसने तो रिप्लाई भी लाने के लिए कहा है और अगर नहीं लाया तो मार डालेगी वो मुझे यहाँ पे। तू ही कुछ लिख के दे देना यार। अबे रिप्लाई भी मैं लिखूं? अब क्या पता उसके मन में क्या लिखकर भेजा उसने इस लेटर में। त्रिशा, कैसी है मेरी उषा?
बालू नहीं आया ना, इसलिए वो पागल हो गई है। ऐसा मत बोलो त्रिशा, तुम्हारी बहन को पागल नहीं होने दूंगा। ऑलरेडी मैं तुम्हारी बहन के प्यार में पागल हो गया हूँ। तुम्हारी बहन पागल, मैं पागल, फाइनली हम दोनों पागलों की शादी, फिर हमारा संसार होगा और पागल जैसे बेटे होंगे। मुझ में और बालू में क्या फर्क है? सिर्फ वो बिल्ली जैसी मेरी आंखें ही नहीं है ना। म्याऊं। यू ब्लडी। अरे पड़ी। मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? सब लोग हैं, अगर यहाँ पर बालू भी होता तो बालू कितना दिल बहलाता हम सबका। सब लोग कहते थे कि तेरा दिमाग कम है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग बराबर है। फिर तो मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा। खा ले। मैं आ गया। क्यों आए हैं? राज को विश करने आ गया। खाने पे नहीं बुलाया, फिर भी खाने को आ गया। ले लो ये बुके, ले लो। खाने पे तेरे को किसने बुलाया रे? ये क्या बोल रहा है? हाँ तो बता देना किसने बुलाया। डैडी, क्या हुआ बेटे? मम्मी ने मुझे मारा। माँ ने मारा तो रोता क्यों है? तुझे भी पलट कर मारना चाहिए था। मारा क्यों रहे? ओह, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू अंकल। गॉड ब्लेस यू। देखा ना सर, कॉलोनी से कोई भी नहीं आया। आप लोग कितने खुश हैं मेरे आने से। मैं आदमी ऐसा हूँ, जहाँ जाता हूँ आनंद आ जाता है। और एक आया देखो। ये क्या? अभी जो मैंने तुझे बुके दिया था, कहाँ है वो? ओके, मुझे कभी दिया? ये क्या कर रहे हो? 100 रुपए खर्च करके लाया था। सॉरी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? रॉन्ग पर्सन। रॉन्ग पर्सन मतलब? अरे जो पहले आया झनक झनक, जो दूसरा आया पायल बाजे। उधर देखो। अबे कंफ्यूज हो गया। चला तो नहीं गया? चला गया क्या? अरे खाना खाए बगैर चला गया क्या? सूर्यमुखी, तू एक बार उधर देख, तू भी चली जाएगी। आंटी, ये क्या देख रही हूँ? दोनों एक ही तरीके के हैं क्या? दोनों एक सरीखे नहीं, एक सरीखे दोनों हैं। आप बिल्कुल मत डरिए, इनके जैसा भी जरूर कोई ना कोई होगा। ये मर गया तो चलेगा, मैं जुड़वा ढूंढ लूंगी। ए सूर्य आंटी, जाइए गले लग जाइए। क्या बोला ये? वो बोल रहा है जाके गले लग जा। अरे हेलो राज। हाँ, मैं लाला के गेस्ट के बाहर खड़ा हूँ। मैं सब पर ध्यान रख रहा हूँ। तू बोले तो मैं आ जाऊँ? सीक्रेट है क्या? किसी को सुनना नहीं चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या कहा? ये क्या कह रहा है यार तू? कमीना करीम लाला किसी बिल्ली के बच्चे को बलि देने वाला है? टेंडर से पहले और बाद में बासु और दासु को मार डालेगा? अरे बाप रे, यहाँ कोई नहीं है, तू बेपरवाह बोल। क्या कह रहा है? वासु दासु को मारने के बाद गोपाल राम को करीम लाला पे गुस्सा आएगा और वो करीम लाला को इस दुनिया से उठा देगा और सक्सेना राम गोपाल को उठा देगा। अच्छा, तो बाद में सक्सेना को भी उठा दिया जाएगा। हाँ हाँ, तो अच्छा ही है ना, आपस में झगड़ कर मरेंगे, ऐसा चेंजिंग सिस्टम अरेंज किया है मैंने। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और किसी ने सुना भी नहीं है। तू फिक्र मत कर। हाँ मैं आ रहा हूँ, बाय। मुझे पता चल गया, सच का पता चल गया, मुझे पता चल गया। करीम लाला, करीम लाला, करीम लाला, मुझे सच का पता चल गया है, सब पता चल गया करीम लाला। जो कुछ भी सच है, सच जानने वाला सिर्फ वो शिव है। तू कौन है और तू क्या सच जानता है, बता। मेरे 2 बेटे हैं, पहला ओरिजिनल बेटा यही है। हाँ, ऐसा क्या? लाला जी मुझे डिस्टर्ब मत करो, पहले मेरी बात सुनो। इधर इधर, मुझे उनका प्लान पता चला है। इधर देखो, तुमको भी पता चलेगा, तुमको भी पता चलेगा। हाँ पता चलेगा। बोलो बोलो बोलो। लाला जी, टेंडर पाने के लिए पहले तुम बिल्ली और छिपकली का बलि दोगे। टेंडर के लिए छिपकली और बिल्ली की बलि? फिर मुझे और मेरे भाई को मार डालोगे। इतनी जिंदगी जीने के बाद ऐसा कर्म? अरे भगवान। ये मुंह बंद करे। पहले तुम अपने बेटे को मुंह बंद करने के लिए बोलो, नहीं तो इस बंदूक से इसको मैं। पहले मुझे उनका प्लान बताने दो, तुम सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। बोलो बोलो। पहले तुम मुझे और मेरे भाई को मार डालोगे, उस गुस्से में मेरे पिताजी तुम्हें गोली से ढिचकियां उड़ा देंगे और तुम्हें मारने के गुस्से में ये सक्सेना मेरे पिताजी को ढिचकियां एक ही शॉट में मार डालेंगे और गुस्से में आकर भगवान सक्सेना के टुकड़े 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 कर देगा। चुप बैठो, इस पागल को ले जाओ यहाँ से। दिन में नहीं, रात में भी यही कहूंगा। लाला मेरी बात को ध्यान से सुनो प्लीज। ओ, इसे को लेके जाओ। नो, अरे नहीं लाला, लाला मेरी बात सुनो। लाला पछताओगे। लाला मेरी बात सुनो। तुम्हारा बेटा है क्या? मुझे भी अभी पता चला है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो लाला, लाला मेरी बात सुनो। भाई तुम मेरी बात सुन लो, नाराज हो क्या मुझसे? आखिर मेरी बात तुम तो सुन लो। अबे इधर क्या कर रहा है? इधर आ जल्दी आ। ध्यान में है क्या? ये भी ध्यान में है। यहाँ साइन करिए। हेलो,
टेंडर ऑफिसर लाइन पे है। हेलो करीम लाला। गोविंदम भज गोविंदम। ए क्या बात है, तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आ रही है। लाला ये सरकारी फोन है ना, इससे ऐसा ही सुनाई देगा। हाँ टेंडर टाइम। समय पे आ जाना, टाइम 2 बजे है। अगर समय पे नहीं आओगे तो मर जाओगे, देखते रह जाओगे। ए क्या जानवान की बात कर रहा है? अगर ऐसी बात करेगा तो फोन से ध्यान लगाने भेज दूंगा। सुनिए, टेंडर के लिए और कोई नहीं आना चाहिए। तुम लोग क्रिमिनल हो, इसलिए मुझे ये सब बनाना पड़ता है। अगर तेरा काम नहीं करूंगा तो मैं मरूंगा। ये पंखा भी है साला, चलता नहीं घूम रहा है क्या? अरे अपना मुंह बंद रख, ये पंखा नहीं घूमेगा। लेकिन हम लोगों को घूमना पड़ेगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। लाला, राजा के पिताजी को लाया हूँ। आता हूँ आता हूँ आता हूँ। फोन ले ले। थैंक यू। अरे जेब में कहाँ रख रहा है? अपने बेटे को फोन नहीं लगा। लगाऊंगा। क्यों? अभी अभी स्कूल से आया होगा, दूध पीकर सो रहा होगा, डिस्टर्ब होगा। दूध स्कूल सो गया? क्या बोल रहा है? मैं तेरे बेटे के बारे में बोल रहा हूँ। मैं भी तेरे बेटे के बारे में नहीं, अपने बेटे की बात कर रहा हूँ। करीम लाला से गेम खेलने की कोशिश मत कर। मुझसे भी गेम मत खेल बे। तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी को ध्यान में भेज दूंगा। भेज दे। अरे बाजू हट बाजू हट। हैं? ध्यान जब बोलते ना तो बाहर डालते हैं। जल्दी से माफी मांग ले, माफी मांग। मार डालेगा? हाँ। मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। भगवान। 1000 आप लेके मुझे दे दीजिए सर। लाला जी, हिंदुस्तानी औरतों को ना अपने पति पर गर्व होता है। पहले आप ना उसकी बीवी को भड़काओ। ए हिंदुस्तानी औरत, ओए तुम्हारा सिंदूर, तुम्हारा मंगलसूत्र, तुम्हारा पति, ये सब अगर तुम्हें चाहिए तो अपने बेटे को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को जान से मार डालूंगा। तुम कितना भी ऊपर भेजो, ये यहाँ से नहीं जाएगा। बेहतर होगा कि तुम इसको मार डालो। तुम्हारा पति जाएगा। जाएगा तो जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मार डालो, मार डालो रे। तुझ में हिम्मत है तो उसको डाल दो। अगर तू वाकई में मर्द है तो पहले इसको मार, फिर मुझे मार। उसे मार, उसे मार, उसे मार, उसे मार। भारत माता, ये भारतीय लोगों के संस्कार कहाँ चले गए? कहाँ चले गए संस्कार? अरे लाला, तुम यहाँ? तुम तो पुलिस से भी नहीं डरते। पुलिस से नहीं, पुलिस की सीटी से डरता हूँ। गोपाल राव, ये बंद कर रे। ये सीटी तेरे को किसने दी? ये सिटी भी मैंने ही दी है उसे। इसे जगाने के लिए मेरा एक प्लान था। हाँ, मैं पुलिस और लास्ट चोर। लाला लाला पहले को लाला, वो राज बैंक में। अरे लाला, वो राज बैंक में है। लाला मुझे पता चल गया तू कौन है। राज। धक धक करने लगा मुन्ना। हाँ लाला, हाँ। उस राज ने कौन से बैंक लॉकर में पैसा रखा है ये मुझे पता है। मैं जाकर उस बैंक मैनेजर को धमकाकर पैसे लेकर आता हूँ, ठीक है? छोटू इधर आ। क्या है रे? ये लोग कौन है रे? ये लोग जो है ना, राज के माँ बाप हैं। छी, वो राज तुम्हें उल्लू बनाकर चला गया। लाला, ये लोग राज के माँ बाप नहीं है। हाँ? हाँ बांध दो इन लोगों को। करेक्ट, मैं बैंक जाकर आता हूँ। मैं भी जाता हूँ। मैंने राजा के माँ बाप को लाने के लिए कहा था। ये किसको उठा रहा है तू? लाला, राज मुन्ना, मुन्ना राज, कंफ्यूजन। लाला लाला रुकिए, एक आइडिया है। मेरी एक बात सुनिए। अपने मुन्ना की मुंबई में एक आइटम है। मुन्ना के बदन में कहाँ का तिल है वो सब कुछ ठीक से जानती है।